हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज है 28 नवंबर यानी कि संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर प्लस होल वीक करंट अफेयर इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे आज के इस वीडियो में, प्लस आज के करंट अफेयर्स भी रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड अपने सारे करंट अफेयर सेम वीडियो में रिवाइज कर लें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आप लोग जानते हो संडे हमारा स्पेशली रिजर्व रहता है फॉर योर रिवीजन। सो सबसे पहले आज के कुछ करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू कोविड वायरेंट जिसका नाम रखा गया ओमिक्रॉन, इसे क्लासिफाई किया गया एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कुछ केसेस देखे गए साउथ अफ्रीका में इसके कुछ केसेस देखे एंड ऐसा माना जा रहा है कि जो ऑलरेडी हमारा कोविड चल रहा है उस ये वेरिएंट जो है उससे ज़्यादा डेडली है, उससे ज़्यादा ये तेज़ी से स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो नाम आप याद रखें एंड WHO हैज़ क्लासिफाइड दिस वेरिएंट एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो साउथ अफ्रीका में इसके केसेस एंड नाम आप ध्यान रखें। उसके बाद जी वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमेन फ्रांसिस्का सुसानो, आप इनकी पिक्चर देखिए जी, ये फिलीपींस की थी एंड अब इनका निधन हो गया। वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है एंड फ्रांसिस्का सुसानो, ये कौन सी नेशनैलिटी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये फिलीपींस की थी, आप ध्यान रखिए। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश स्टेट विंस नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रही थी, तो आंध्र प्रदेश ने ये जीत लिया, आप ध्यान रखें। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर 4 ईयर टर्म्स। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जी हमारे फॉर्मर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट चुन डू हन, इनका निधन हो गया। राइट नाउ प्रेसिडेंट अगर आपसे साउथ कोरिया के पूछ लीजिए मून जे इन, वो आप याद रखें। एंड चून दो वन, इनका निधन हो गया, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे फॉर्मर। तो ये कुछ करंट अफेयर्स, बाकी जो भी रहेंगे कल हम कवर कर लेंगे, डोंट नीड टू वरी। अब शुरुआत करते हैं जी आपका रिवीजन जो होगा इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। तो अब तैयार हो जाइए। आंसर आप मुझे बता सकते हो कि आपने कितना आंसर कर पाए हो आप। विच कंट्री हैज बिकेम वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज एज पर द रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, सभी आंसर कर सकते हो। एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा अपना इंडिया। ओके, डिटेल्स आपको हर क्वेश्चन में मिलती रहेगी। सो ये आप देख लेंगे PDF से जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे। ICC के न्यू CEO किसे अपॉइंट किया गया, बेसिकली यही थे, इंटरिम थे, नाउ इन्हें परमानेंटली अपॉइंट कर दिया गया जी। ये है जी ऑस्ट्रेलिया के, इनका नाम है जियोफ एल्डाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरमैन आप लोग जानते हो ग्रेग बार्कले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 15th एडिशन ऑफ IPL। सो ये जी हमारा अपना भारत करेगा, एग्जैक्टली। ओके, 2 न्यू टीम्स भी आएंगी इसमें, अहमदाबाद एंड लखनऊ, वो आप ध्यान रखें। ओके, 2 न्यू टीम्स एडिशन की गई, वो आप जरूर ध्यान रखें। आरिफ खान अल्पाइन स्कायर क्वालिफाई फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। इसमें ये पता चल गया आपको विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में होंगे 2022 में। तो ये आरिफ खान ने क्वालिफाई किए, कहाँ से ही जी, हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली, ये आपने बताना है। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। सो आई होप आपने इसका आंसर मार्क कर लिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 21 नवंबर एंड बेसिकली 3rd संडे ऑफ नवंबर। तो ये आप ध्यान रखें, 3rd नवंबर। एंड मैंने अगर आप एग्जामिनर यहाँ पे एक कंडीशन आप यहाँ करेंगे, वैसे जनरली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ ईयर मेंशन होता है, जहाँ भी ईयर मेंशन हो तो फिर समझ जाइएगा कि वो फिक्स डे नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व। तो टेलीविजन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। वर्ल्ड टेलीविजन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 21 नवंबर, 21 नवंबर को ही। ओके, हु हैज बीन कन्फर्ड with Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at 52nd International Film Festival of India, ये आपने बताना है। तो इनका नाम है स्टैन स्पेजो। Who has received the 12th Manipur State Award for Literature for his book E Madi Adungi Idat, यानी कि I and then Island, ये आपने बताना है, इनका नाम बताना है। सो इनका नाम है जी बेरल थैंगा। Who has been selected for the prestigious Lifetime Achievement Award 2021 by Badminton World Federation Council, कोलालमपुर मलेशिया में इसके हेडक्वार्टर्स है।
तो इनका नाम है जी प्रकाश पादुकोण। सिडबी एंड गूगल टाइड अप टू सपोर्ट MSME, हु इज द चेयरमैन ऑफ सिडबी, ये आपसे पूछ रहा है। तो चेयरमैन सिडबी के हैं, हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है, एंड एस रमन। Which city was declared as the cleanest city of India as by स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2021? In case of states, छत्तीसगढ़ टॉप करता है, एंड फॉर 5th टाइम अगेन, 5th लाइक लगातार 5वीं बारी इन दो ने टॉप किया। Was been conferred with कर्नाटका रत्न अवार्ड, किसे सम्मानित किया गया posthumously? पुनीत राजकुमार। प्रथम एक NGO है जिसे जो मुंबई बेस्ड है, इसे सम्मानित किया गया, हैज़ बीन फैसिलिटेटेड, हैज़ बीन अवॉर्डेड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, प्रथम NGO का नाम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा रिलीज़ किया गया बुक श्री रामाद्रा रामायण इन हैदराबाद। इस बुक को लिखा किसने है जी? शशि किरण आचार्य, एंड इट्स अबाउट द लीडरशिप, गुड गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ ऑफ लॉर्ड रामा। तो ये आप ध्यान रखें। एक्टर एंड बीजेपी लीडर हेमा मालिनी, एंड लिरिक्स एंड फॉर्मर CBC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ लाइक फिल्म सर्टिफिकेशन चीफ पर्सन प्रसून जोशी, तो इन्हें चुना गया एज द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए। ये आप ध्यान रखें, ये देख लीजिए पिक्चर्स। उसके बाद विच स्टेट हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट मैरीन स्टेट इन द कंट्री बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज? तो ये स्टेट है जी हमारा आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश मैरीन स्टेट में नंबर 1 रहा। अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट रहा बालासोर इन उड़ीसा। ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड RBL बैंक टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। आपको ये बताना है कि MD एंड CEO कौन है RBL बैंक के? विश्ववीर आहूजा। CBDT के कौन है जी? JB मोहपात्रा। CBIC के कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम अजीत कुमार। इस कृष्ण का विश्ववीर आहूजा। उड़ीसा ने बोईटा बंदना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। वाटर बॉडीज में बेसिकली इसकी पूजा की जाती है, वाटर बॉडीज की, तो ये आप ध्यान रखें। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है रशिया द्वारा। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स द्वारा लिस्ट जारी किया गया टॉप 10 पुलिस स्टेशन इन इंडिया। सदर बाजार पुलिस स्टेशन ऑफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली नंबर 1 पे रहा, तो ये आप ध्यान रखें। एंड इसमें बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन जम्मू के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, ये 9th नंबर पर रहा। टॉप 10 में इसने अपनी जगह बनाई, ये आप जरूर ध्यान रखें। हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा वीर चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को सम्मानित किया गया, उसके इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद कीर्ति चक्र से पॉस्ट्यूम्सली सम्मानित किया गया प्रकाश यादव को। ओके, इनकी वाइफ एंड इनकी मदर ने ये रिसीव किया अवार्ड। उसके बाद शौर्य चक्र से मेजर विभूति शंकर धुनियाल को सम्मानित किया गया, इनकी वाइफ द्वारा लाइक ये लिया गया अवार्ड। एंड नायब सूबेदार सोमवीर को सम्मानित किया गया शौर्य चक्र अवार्ड पॉस्ट्यूम्सली। ओके, उसके बाद मनोज महेश कुमार को सम्मानित किया गया जी, इनको भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। एल सल्वाडोर प्लान्स टू बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। बिटकॉइन को लीगलाइज करने वाला यही कंट्री बना था, तो अब ये एक वर्ल्ड बिटकॉइन का बिटकॉइन सिटी बनाने वाला है। इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर अनीता देसाई, इन्हें चुना गया, हैज़ बिन कन्फर्ड विद टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए फॉर हर लॉन्ग लिटरेरी कैरियर एंड जो 50 साल से अबो है। एंड इन्हें सम्मानित किया गया टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। एंड पोइट लॉरेट अवार्ड से सम्मानित हुए आदिल जासूवाला। वेनेजुला एक न्यू रिकॉर्ड सेट करता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा विद 8573 म्यूजिशियंस प्लेइंग टुगेदर फॉर मोर देन 5 मिनट्स। ये न्यू रिकॉर्ड सेट किया गया। एंड ये देखिए आप लोग, इससे पहले ये रिकॉर्ड रशिया के पास था। 72nd एडिशन ऑफ नेशनल बुक अवार्ड फॉर से ऑर्गेनाइज किया गया वर्चुअली। एंड जैसन मोट हैज वॉन 2021 नेशनल बुक अवार्ड फॉर हिज पिक्चर हेल ऑफ ए बुक।
याद रखें, इंपॉर्टेंट, चेस ऑन मोट। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 25 नवंबर। ओके, आई होप आप आंसर्स खुद कर पा रहे हो, थीम भी आप ध्यान रखें। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीत लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका को हरा के जीत लिया है जी तमिलनाडु ने। ओके, लचित दिवस ऑन 24 नवंबर कौन सा सेलिब्रेट करता है, कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है, ये करता है जी आसाम। दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो को सम्मानित किया गया, लाइक यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021 के लिए 2 प्रोग्राम्स, लिविंग ऑन द कोस्टल लाइफ्स, ये ऑल इंडिया रेडियो पे आपको मिलता है, एंड दूरदर्शन प्रोग्राम डेफिनेटली लीडिंग द वे, ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, एंड दोनों प्रोग्राम्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया यूनेस्को अब पीस अवार्ड 2021 से। विच द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, ये हो चुका है आई थिंक हमारा इंदौर क्लीनेस्ट सिटी। बाकी इसमें तो वो इंदौर तो हाई है, बाकी उसमें ये फर्दर डिटेल्स, क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी, क्लीनेस्ट स्टेट विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़, ये छत्तीसगढ़ याद रखें, लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ झारखंड, एंड फास्टेस्ट मूवर स्मॉल सिटी होशंगाबाद मध्य प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट है, देखो क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सूरत है, तो ये पूरा डिटेल है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो क्लीनेस्ट गंगा टाउन आपने याद रखना है, स्टेट आपने याद रखना है, एंड उसके बाद क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट का तो आपने ज़रूर ध्यान रखना ही रखना है। उसके बाद ये कि स्टेट द्वारा चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया न्यू, ये किया गया हमारे तमिलनाडु द्वारा, MK स्टालिन की सरकार है। Which of the following state has been topped the Indian Police Foundation Smart Policing Index 2021, तो कौन सी स्टेट द्वारा टॉप किया गया, अगेन दिस हैज बीन टॉप्ड बाय आंध्र प्रदेश, याद रखें। लाइक जो रिपोर्ट था बेस्ट पुलिस स्टेशन का, दिस इज डिफरेंट, वो हमारा लाइक सदर बाजार का है न्यू दिल्ली का, वो अलग याद रखना आपने। 24 नवंबर को सेलिब्रेटेड एज द मार्टिरडम डे ऑफ गुरु तेज बहादुर जी, जो 9th गुरु थे सिक्स के, ये आप ध्यान रखें 24 नवंबर को। वर्ल्ड हेरिटेज वीक कौन सी डेट के बिटवीन ऑब्जर्व किया जाता है, तो हर साल इसे 19 से 25 नवंबर के बिटवीन ऑब्जर्व किया जाता है। Who among the following has been crowned in a India World Wide Queen Eminent Air at the grand finale of the Hot Monday India Worldwide Award 2021 present in रास अल खैमा UAE में सम्मानित किया गया। हर नेम इज पूजा बदलानी। न्यू बॉर्न वीक कौन सी डेट के बिटवीन ऑब्जर्व किया जाता है हर वीक, तो 15 से 21 नवंबर के बिटवीन हर साल ऑब्जर्व किया जाता है न्यू बॉर्न वीक, ये आप याद रखें। थीम पूछ रहा है सेफ्टी, इक्वालिटी एंड नरिशिंग केयर बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यू बॉर्न। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, इनका नाम था बान की मून, याद रखें इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज डेवलप्ड जफना कल्चर सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री, तो ये हमने बनाया है श्रीलंका में। द वर्ल्ड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड MRI फैसिलिटी, इसे लॉन्च किया गया एट नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ये कहाँ पे है, यह जी मानेसर में, मानेसर है जी हमारा हरियाणा में। अब्दुल्ला हमदोक रीअपॉइंटेड एज द सूडान प्राइम मिनिस्टर, ये आप ध्यान रखें। खार्तूम सूडान की कैपिटल है, सूडानीज पाउंड इसकी करेंसी है। 2021 एमी अवार्ड्स 49th एडिशन दिया गया जी न्यूयॉर्क में। डेविड टेनेंट फॉर डेस इस मूवी के लिए लेकिन सम्मानित किया गया। उसके बाद एक्ट्रेस का हैले स्क्वायर्स फॉर एडल्ट मटेरियल, इस मूवी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। बेसिकली अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस आप जरूर ध्यान रखें, एंड इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री भी आप जरूर ध्यान रखें। शेख शबाब अल खलीद सबा, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस देश के, तो ये बने हैं जी कुवैत के। CBI के स्पेशल डायरेक्टर परवीन सिन्हा ने चुना गया, इन्हें इलेक्ट किया गया एज ए डेलीगेट फॉर एशिया इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरपोल। लियोन फ्रांस में इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स हैं, जुर्गन स्टाक इसके हेड हैं। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। एंड उसके बाद 5 दिनों का लॉन्ग
लाइक 15th एडिशन एक्सरसाइज, जिसमें ट्राईलेटरल एक्सरसाइज इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका द्वारा कंडक्ट किया गया। मालदीव्स में नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दोस्ती। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस हम हर साल 26 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, ये आप ध्यान रखें। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा NFT नॉन फंजिबल टोकन वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। ऑक्सफोर्ड द्वारा वैक्स चुना गया था, ध्यान रखें, यानी कि वैक्सीन। नरेंद्र मोदी जी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर, एट एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा 2024 में। निर्मला सीतारमन जी द्वारा 2 स्कीम्स लॉन्च की गई, तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम जम्मू एंड कश्मीर में। शिखर एंड शिकारा स्कीम भी स्टार्ट किया गया, जिसमें टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए होटल इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को एक्सटेंड किया गया मार्च 2022 तक, ये आप ध्यान रखें। ऑर्गन डोनेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 27 नवंबर को। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गन डोनेशन वॉर मेमोरियल कहाँ बना है जी? वो बना है हमारा जयपुर में, राजस्थान। ओके, सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन है जी आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो। हु हैज वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021? तो ये किसने जीत लिया? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो गाइस, विद दिस हमने आज के करंट अफेयर कुछ प्लस आपका होल वीक करंट अफेयर का रिवीजन करवाया। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।